वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने उलमाए किराम शुरा इज़ाम से नातो मनाक़िब के अशार और खिताब समात कर लिया। साहिब खाना को मुबारकबाद की उन्होंने इस मुबारक मौके पर सरकार की मुबारक महफिल का एहतमाम किया। प्रोग्राम में सलातो सलाम होने जा रहा है, क्योंकि मामला ये है, एक बड़ा हादसा पेश आया है। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ बारात जानी थी वहाँ दुल्हन के बड़े भाई का इंतकाल हुआ है, तो मुतासिर हो गया मामला दोनों तरफ से और बड़ा हादसा है और दोनों तरफ से बड़ी बेचैनी हुई है। अल्लाह ताला दोनों तरफ से सभी को सब्र की तौफीक अता फरमाए। सलातो सलाम तो बहुत पहले हो जाता, लेकिन एक लिस्ट चल रही थी तो उसको कंप्लीट करना था। बाकी किसी और मोड़ पर तकरीरें हो जाएंगी इंशाअल्लाह, उसमें कोई मसला नहीं। आप हजरात तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला सबों की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शादी के इस मौके पर इस मुबारक महफिल का एहतमाम हुआ। अब रहा मामला इंतकाल का, तो वो तो क़ज़ाए इलाही है, वो रब का फैसला है, वो तो अटल है। उसमें शादी हो, गमी हो, कोई भी मौका हो, मौके नहीं देखे जाते हैं। जिसका वक्त पूरा होता है उसे दुनिया छोड़ना पड़ता है। हम अल्लाह रसूल की रज़ा पर राज़ी हैं। हमें जिंदगी दे तब भी राज़ी हैं, मौत दे तब भी राज़ी हैं, क्योंकि हमारा जीना और मरना सब अल्लाह रसूल के लिए है। जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है। कब गमों को खुशियों में तब्दील कर दे, कब खुशियों को गमों में तब्दील कर दे, ये उसके फैसले पर है। लेकिन सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि इस मौके पर जो अल्लाह रसूल को याद किया गया, ये इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा उसमें मदद का, क्योंकि मौत तो होना ही था। शादी न होती तब भी वक्त पूरा था, मौत तो आनी ही थी। इसलिए ऐसे मौकों पर हमें और आपको सब्र की तलकीन का हुक्म है कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, और इसमें अपनी ज़बान से हमें कोई ऐसे कलमात नहीं अदा करने हैं जो शरीयत के खिलाफ हो या अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ। क्योंकि ऐसे मौकों पर आदमी ज़बान से बहुत सारी चीज़ें कह जाता है। जैसे एक साहब ने कहा कि हमी से मुलाकात हुई, अचानक ऐसे मामला था, उनके बाप का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि हजरत अब हमारा तो कुरान शरीफ और दुआ तिलावत पर से ईमान उठ गया है। ऐसी बात है बिल्कुल हमारे सामने। हमने कहा ला हौल, तो तौबा करवाया हमने। फिर जुमा में उसके खिलाफ मैंने तकरीर की, कहा कि बहुत दुआएं करवाई लेकिन हमारा बाप नहीं बचा, बड़ी तिलावत करवाई लेकिन हमारा बाप नहीं बचा। हमने कहा तिलावत करवाई नहीं, जो तिलावत करता है वो इंतकाल से नहीं बचता है, तुम तो करवाए हो।
भाई जो खुद तिलावत करता है वो नहीं बचता है, तुम तो करवाए हो। तो ये जबान बहुत काबू में रखना चाहिए। सरकार ने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ मुआज मैं तुम्हें क्या दीन का खुलासा न बता दूं? अर्ज की सरकार इरशाद फरमाए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज दीन का खुलासा शरीयत का हुस्न यही है। दोनों उंगलियों से सरकार ने अपनी जबान को पकड़ करके सहाबा के सामने हजरत मुआज से खिताब, लेकिन वो खिताब उम्मत से है, नबी ने इरशाद फरमाया इस जबान को पकड़ करके कि मुआज पूरी जिंदगी इसको काबू में करके रखना, यही दीन का हुस्न है, यही दीन का खुलासा। पूरी जिंदगी इस जबान को काबू में रखना। हजरत लुकमान हकीम ने बहुत पहले कहा था कि मैं अपने बोलने पर जितना पछताया हूँ, खामोशी पर कभी नहीं पछताया। जब भी गिरफ्त हुई है बोलने पर हुई है, खामोशी पर कभी गिरफ्त नहीं हुई। इसलिए बंदे को इस जबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं यही इस्तेमाल कुफ्र का सबब बन जाता है, बंदा ईमान से खारिज हो जाता है। तो गिरिबा चाक करना, सरकार ने खुद इरशाद फरमाया कि अपने मरने वालों पर वावेला न किया करो, मतलब औल फौल न बका करो। लेकिन जब सरकार के अपने साहबजादे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो सहाबा ने देखा कि सरकार की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, सरकार आपने हमें मना किया, आप रो रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने आंखों पर पाबंदी नहीं लगाई है, मैंने जबान पर पाबंदी लगाई है। आंखों पर पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि आंखों से आंसू बहेंगे तो दिल का बोझ हल्का होगा, और अगर इस जबान को बंद रखोगे तो जितने कतरे गिरेंगे हर एक कतरे पर नेकियां अता की जाएंगी। इस जबान को बंद करके रखोगे तो आंखें बहेगी, दिल का बोझ हल्का होगा, गम हल्के होंगे, घबराहटें दूर होगी, परेशानियां हल्की हो जाएंगी। तो मैंने आंखों पर पाबंदी नहीं लगाई साहबा, मैंने जबान पर पाबंदी लगाई है। क्योंकि कोई अपना रुखसत होता है, कोई अपना जाता है तो दर्द तो होता है, तकलीफें तो होती है, लेकिन जबान बंद रखना, आंखों को रवा रखना, उनसे जितने भी गर्म आंसुओं के कतरात गिर जाएंगे वो मरने वाले के बख्शिश का सबब बन जाएंगे। उसके भी गुनाहों की मगफिरत होगी, तुम्हारे भी गुनाहों की मगफिरत होगी। तो ये हम और आपको एक उसूल अपना करके चलना चाहिए, क्योंकि रब की मर्जी यही है, उसकी मंशा यही है कि बंदा जो कुछ भी काम करे उसमें मेरी मर्जी शामिल होनी चाहिए। हाँ, उसकी रजा, उसकी खुशी की शमूलियत अगर होती है तो बंदे का वो काम जो भी वो जिंदगी में अंजाम देता है, अल्लाह ताला उस काम को नेकियों में तब्दील कर देता है। वाह वाह वाह, नेकियों में तब्दील कर देता है। क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया, बंदे हो बंदा बन करके रहना, कभी जमीन पर खुदा बनने की कोशिश ना करना। कुरान ने इरशाद फरमाया, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, तुम जमीन पर अकड़ करके न चलना, ये बंदों का काम नहीं है। गर्दन ऊंची करके न चलना, ये बंदों का काम नहीं है। सीना कुशादा करके अकड़ अकड़ के न चलना, ये बंदों का काम नहीं है। तुम बंदा बन करके रहोगे तो मैं अपने शाने खुदाई का इजहार तुम्हारे ऊपर इस तरीके पर करूंगा कि कदम जहां भी उठाओगे उस पर तुम्हें नेकियां मिलेगी। यहाँ तक कि तुम बिस्तर पे सो भी जाओगे तो सोते हुए भी नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि बंदा सिर्फ अपने आप को अल्लाह रसूल के लिए वक्फ करने में अगर इस दुनिया में कामयाब हो जाता है और
वो ये कहता है कि मेरे मालिक मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, मेरा मरना भी तेरे लिए है, मेरी मौत भी तेरे लिए है, यानी हमारा आना भी तेरे लिए और इस दुनिया से जाना भी तेरे लिए है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत का खुसूसियत के साथ इस दुनिया में एक वसूल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी की मीलाद करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को याद करते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। और जब वो दुनिया से इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तब भी हम मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद करते हैं, महफिल का एहतमाम करते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। और हम अपनी इन अदाओं से ये साबित करते हैं कि हमारा जीना भी उन्हीं के लिए है, हमारा मरना भी उन्हीं के लिए है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये जिंदगी का हर पल उन्हीं के लिए वक्फ करना है। ये दुनिया में अगर बंदे को चंद खुशियों के लम्हात मैसर आ जाए तो वो खुशियों में आकर के कहीं अल्लाह रसूल को भुला ना दे। इसीलिए गम के लम्हात में याद और खुशी के लम्हात में याद, इन दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है। खुशी के लम्हात की यादें ज्यादा काबिल कबूल है। भाई आदमी बिस्तर पे था, पेट में दर्द पैदा हुआ, तड़पने लगा, करवटें बदलने लगा, तो अब अल्लाह अल्लाह तो जबान पे आ ही जाएगा। या अल्लाह रहम कर, मेरे मालिक करम कर, दुआ करवाओ, कुरान पढ़वा दो, यासीन पढ़वा दो, ये सारी चीजें उस वक्त याद आ जाती है। लेकिन जब बंदे को नोटों की गड्डियां मिल जाए, नई गाड़ी मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, या शादी का मौका आ जाए, दूल्हा बनने लगे, उसके सर पे सेहरा सजने लगे, तो ऐसे मौके पर बंदा दीन से दूर होने लगता है, अल्लाह रसूल को भूलने की कोशिश करता है, उनसे दूरी अख्तियार करने लगता है। तो इसीलिए तड़पने में जो याद आती है और सेहरा पहनने में जो याद आती है, वो जमीनों आसमान का फर्क है। मकाम सबसे बुलंदो बाला उसी का होता है जो खुशियों में मगन होने के बाद भी अल्लाह रसूल का जिक्र न छोड़े, उनकी यादों को न छोड़े, वही बंदा इस दुनिया में कामयाब होता है। क्योंकि शादी ये जिंदगी की वो बुनियादी तारीखें हैं जहां से बंदा अपनी जिंदगी की कामयाबियों का सफर शुरू करता है। दो खानदानों में जो एक मोहब्बत का एक गुल खिलता है और वहां से खुशबुएं पैदा होती हैं, उन्हें शादी कहा जाता है। दो अजनबियों के मुलाकात के जहां बंधन मजबूत होते हैं, उन्हें शादी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया ये शादी कहीं दुनिया से मुताल्लिक न कर देना, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। तो मुकम्मल शादी के हर लम्हात को दीन से जोड़ करके रखना, यानी शादी दुनियादारी के एतबार से ना हो बल्कि दीनदारी के एतबार से हो, तो इंशाअल्लाह शादी में भी बरकत होगी, निकाह में भी बरकत होगी, और यहाँ तक कि उसकी नस्लों में भी बरकतें होगी, औलाद में भी बरकतें होगी। क्योंकि बंदा ऐसे मौके पर अल्लाह रसूल को याद किया, उसने फरामोश नहीं किया, उसने रब के एहसान को, मुस्तफा जाने रहमत के एहसान को भुलाया नहीं, बल्कि ऐसे लम्हात में याद रखा। तो ये वो मुबारक साअतें हैं कि जहां हमारा इम्तिहान होता है, माशाअल्लाह, जहां हमारा इम्तिहान होता है और हमें जांचा जाता है, हमें परखा जाता है कि देखें ये बंदा खुशी पाने के बाद मुझे याद रख पाता है कि नहीं, मेरी यादों से जुड़ा रहता है कि नहीं। ये वो लम्हात है कि जहां बंदा देखा कि पैसे भी अच्छे हैं, रिश्ता भी आ गया, तैयारियां शुरू हो गई, तो अब ऐसे मौके पर चाहे यारों दोस्तों के मशवरे से, चाहे और किसी के कहने पर माज़अल्लाह हराम का सहारा लेने लगता है, हराम चीजों का सहारा लेने लगता है।
और उस वक्त वो सारी चीजें भूल जाता है, जबकि वही बेटा जो दूल्हा बना था अगर बीमार पड़ा तो दुआ उसी रब से, अगर उसे कोई परेशानी लाहिक हुई तो दुआ उसी रब से। तो उसकी मंशा यही है कि जब परेशानियों में, दर्द में, कर्ब में तुमने मुझे पुकारा, तो जब खुशी के पल तुम्हें मैसर आए तो शुक्र का सजदा मेरी बारगाह में करके सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद करके तुम ये साबित कर दो कि मेरे मालिक, हम उस वक्त भी तुझे याद कर रहे थे जब मुसीबत में थे, इस वक्त भी तुझे याद कर रहे हैं जब खुशियों का पल हमें मैसर आया है, क्योंकि रब अपने बंदों से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने और यहां तक कि माशाअल्लाह हजरत की भी तशरीफ आवरी हो गई, बस सलातो सलाम होने जा रहा है और दुआ पर महफिल का इख्तिताम भी होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल वहीद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन दायमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर कलामे आला हजरत सरकार के फिर सलातो सलाम है कि नहीं, बयान फिर किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह होगा। आप हजरात बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। और आप माशाअल्लाह हमारे इमरान भाई, अल्लाह ताला दिलों का भेद जानने वाला है। आपने नबी की महफिल का एहतमाम किया, जिस दिन आपने नियत कर ली उसी दिन उनकी बारगाह में वो महफिल कबूल हो चुकी है। जिस दिन आपने ये नेक नियति के साथ इरादा कर लिया कि हमें करना है, उसी दिन ये मकबूल हो चुकी है। अब उलमा फजला अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम अगर घर पे आ जाए तो साहब 40-40 रोज के लिए अजाब उठा लिया जाता है। तो उलमा भी आपके यहाँ आ गए और पीरे तरीकत की भी आमद हो गई। ये तमाम तर उलमा की दुआएं, मोहब्बतें आपके साथ है। रब तबारका व तआला की जो मर्जी बंदे के हक में जो बेहतर होता है, फैसला वही होता है। हाँ, फैसला वही होता है। अब हम और आप की छोटी समझ है, हम उसे ना समझ पाए तो ये हमारा कसूर है। लेकिन रब तबारका व तआला का फैसला जो भी होता वो बंदे के हक में सबसे बेहतर होता है। कायनात में कोई उस जैसा फैसला करने वाला नहीं है। इसलिए होता है जुदाई का गम, होता सदमा, ये सारी चीजें दिलों को ठेस भी पहुंचाती हैं, गम के तासुर भी लाती हैं, आंखों से आंसू भी गिरते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इससे पीछे की तारीखों में इसीलिए साहब इस्लाम ने गमों का वो पहाड़ रख दिया है कि जिंदगी भर हमारे सारे गम छोटे पड़ते रहेंगे, सारे गम छोटे पड़ते रहेंगे। शादी की निस्बत भी हो चुकी हो, बातचीत भी हो चुकी हो, सारा इंतजाम भी मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन 19 साल के कड़ियल जवान कासिम इब्ने हसन मुश्तबा का जनाजा जब करबला का रेत पर इमाम आली मकाम ने अपनी गोद में उठाया है, तारीख तबरी ने इसे नोट किया साहब कि जब लेकर के हजरत कासिम का जनाजा खेमे की तरफ बढ़े हैं तो नाश
कद इतना लंबा था कि नाश के दोनों पैर रेते करबला पर घिसट रहे थे। लकीरें खेमे तक बनती चली गई और जवान के नाशे को इमाम आली मकाम ने ले जाकर खेमे के करीब रखा। साहब 71 नाशे खेमे के पास रख करके उसके बाद भी इमाम ने ये कहा हो, मेरे मालिक हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो हमारी तारीखों में बहुत गमों के पहाड़ मौजूद है साहब। जब सरकार के शफीक चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला उहद के मैदान में जामे शहादत नोश किए साहब, नाक कान काट लिया गया, जिगर के टुकड़े किए गए, सारी हरकतें उन लोगों ने अपनी तरफ से कर डाली। लेकिन सरकार ने जब चचा का जनाजा गोद में उठाया है तो कहा मेरी कमर दोहरी हो गई, चचा मुझसे रुखसत हो गए। लेकर जनाजे को बढ़े तो पीछे से ओहद पहाड़ भी चलने लगा। इरशाद फरमाया, ओहद मैं जानता हूँ तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे चचा से तुझे प्यार है, इसलिए तेरे ही दामन में मैं चचा को दफन करूंगा, मैं जन्नतुल बकी लेकर के नहीं जाऊंगा। तो ये गमों की तारीख है साहब। हजरत आदम के जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाने के बाद से हजरत हव्वा से बिछड़ने की दास्तान है, और वहां से लेकर के हजरत अय्यूब के बदन तक इम्तिहान पहुंचने तक, वहां से लेकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सताने तक, हजरत इब्राहिम को आग में डालने तक, हजरत इस्माइल के गर्दन पर छुरी पहुंचने तक, हजरत ईसा को सूली तक ले जाने तक, हजरत अय्यूब के सब, हजरत यूसुफ की गिरिया, हजरत याकूब का बेटे से बिछड़ करके इस कदर रोना कि कुरान बोले कि हजरत याकूब की दोनों आंखें बेटे के जुदाई के गम में सफेद हो गई साहब। बेटे के जुदाई के सदमे में रोशनी हजरत याकूब के आंखों की चली गई, और ये बेटे का सदमा तो ये गमों की लंबी दास्तानें हमारे दामन में मौजूद है। हम उन तारीखों को देखते हैं तो हमारे गम फीके पड़ जाते हैं साहब, क्योंकि जब अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ ये मामला हो कि नबी हो उसके बाद भी आतिश कदा, नबी हो उसके बाद भी सूली का फंदा, नबी हो उसके बाद भी हजरत ज़करिया के सर पर जब दरख्त के अंदर छुपे हुए जब आरा चला है, सर तक पहुंचा, उन्होंने निगाह आसमान की तरफ उठाई, मेरे मालिक ये क्या हो रहा। इरशाद फरमाया, ज़करिया अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो आह और उसकी सदा भी जबान से न निकालना। आरा चल गया, वजूद दो हिस्से में आरे से चिरकर तकसीम हो गया, लेकिन कुर्बान जाओ उस पैगंबर पर कि आह और उसकी सदा अपनी जबान पर नहीं आने दी। ये गमों की दास्तानें हैं साहब। मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने से ही पहले बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नबी ने ज़ाहिरी तौर पर अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा साहब। ये भी गमों की एक दास्तान है। और वो खातून जिसने अपने शौहर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया हो साहब, कहते हैं ना कि हाथों की सुर्खियां भी ना मिटी हो और बता दिया जाए कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया, तो फिर साहब कलेजा मुंह को आता है। हजरत आमिना के साथ वही हुआ। अभी कुर्बत हुई, चंद दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ने लगी, ननिहाल तशरीफ ले गए। 40 रोज का अरसा बताया जाता है। हमले मुबारक के तशरीफ लाने से 40 रोज के बाद मक्का में हजरत आमिना, मदीना ननिहाल हजरत अब्दुल्ला गए हुए थे, वहीं पर विसाल हो गया।
हजरत आमिना ने अपने शौहर का आखिरी दम चेहरा भी नहीं देखा। मदीना ही में कब्र बन गई और सिर्फ खबर पहुंची उस गरीब खातून तक कि तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बताओ सदमे कैसे होंगे साहब। लेकिन उसके बाद भी मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हुई तो उस खातून ने एक लाल के चेहरे को देखकर, बाप की आखिरी निशानी को देखकर दिलों को ढार दिया तो सारी उम्मीदें बंधी और फिर जिंदगी का सफर शुरू हुआ। जब नबी 6 साल के हुए, हजरत आमिना ने एक दिन इरशाद फरमाया, मेरे बच्चे तुमने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, मेरी आरज़ू है कि मैं तुम्हें ले चलूं, कम से कम अपने बाप की कब्र ही देख लो, कम से कम बाप की तुरबत ही देख लो। हजरत आमिना साथ में उनकी खादिमा हजरत उम्मे ऐमन और मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात, तीनों अफराद ने मक्का से मदीने का सफर किया और जाकर के पहुंचे। जैसे शौहर की कब्र हजरत आमिना ने देखी, जो जख्म साहब मुंदमिल होने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन जख्मों का बंद टूट गया और हाय कह के अपने शौहर के तुरबत के पास बैठकर लिपट गई और आंखों से लगातार आंसुओं के सैलाब जारी हैं। नबी भी अम्मी जान से लिपट करके रो रहे हैं और वहीं पर हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। कहा कि जल्दी से वापसी करो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। वापस आते आते अभी मक्का ना पहुंची, मक्का में अबुआ में हजरत आमिना बैठ गई और अपने लाल को, जो 6 साल की उम्र, नन्ही उम्र नबी की थी, अपने कलेजे से आमिना ने चिमटा लिया और रोते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बच्चे मेरा मर्ज बढ़ता जा रहा है, लगता है मेरा इंतकाल हो जाएगा। नबी के नन्हे हाथ को उम्मे ऐमन के हाथ में हजरत आमिना ने दिया। इरशाद फरमाया, उम्मे ऐमन मेरे शहजादे को सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना और कह देना मेरे लाल को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। बहुत सी सब्र शुक्र के कलमात की तलकीन हुई साहब। उसके बाद अचानक नबी को गले से लगाए हुए थी हजरत आमिना की पकड़ ढीली पड़ गई। सरकार ने मुड़ के देखा तो माँ के बदन से रूह परवास कर चुकी थी। 6 साल की नन्ही उम्र है, माँ का इंतकाल हो गया साहब। अभी बाप की कब्र देख कर आए थे और माँ का जनाजा देख रहे हैं। पूछो ना मुस्तफा जाने रहमत से कि कैसे गमों का पहाड़ देखा है साहब। हम और आप उन गमों की दास्तानों को सुन करके हम अपने गमों को भूल जाते हैं। मौतें तो होनी है साहब, दुनिया बनी है जब से लाशें चल रही हैं और इन लाशों की बारात कयामत तक जारी रहेगी। आज वो गया है, कल हमारी बारी है, कल फला जाएगा साहब। हमने ये तो शादी में का वक्त है, भाई बड़े भाई के दुल्हन के बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हमने तो ऐसे भी देखा साहब, दूल्हा सेहरा भी पहन लिया, जोड़े जामे में मलबूस है, घोड़े पर सवार है और अभी बारात गांव से रुखसत भी न हुई थी कि इतने में खबर आई दूल्हे का इंतकाल हो गया। तो ये मौत का वक्त बिल्कुल यकीनी, उस एक लम्हे ना आगे ना पीछे, उसको आना है तो फिर आना है। ये रब का फैसला है, रब का अटल कानून है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ हजरत आमिना को वहीं अबुआ के मकाम पे खाक के सिपुर्द किया, नन्हे हाथों से मिट्टियां डाली और माँ की तुरबत से बहुत लिपट कर रोए सरकार। फिर उम्मे ऐमन के साथ अभी मक्का पहुंचे थे, दादा अब्दुल मुत्तलिब की शफकतें मिली। अब्दुल मुत्तलिब जिन्होंने अपनी मसनद पर मुस्तफा जाने रहमत को बिठाया और कहा कि मेरा बेटा सरदार बनेगा, मेरा बेटा कल को हाकिम बनेगा, ऐलान किया। ये सारी चीजें हुई, लेकिन ज्यादा दिन ये दादा की शफकतें न चल सकी साहब। 2 साल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ।
8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से तशरीफ ले गए। तो ये सिलसिला गमों का हमारी तारीख में मौजूद है। वो हुसैन जिसने अपने बचपन की जिंदगी में, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरे थे साहब, नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम पाक ने नाना का जनाजा देखा। 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का विसाल हुआ। हुसैन ने माँ का जनाजा देखा। फिर बल्कि आखिर वक्त में इमाम आली मकाम ने सजदे में सर रख करके ये ऐलान फरमाया, यजीदी सये पे थे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीना वालों गवाह रहे ना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म। इसलिए अल्लाह ताला दोनों खानदानों को सब्र की तौफीक अता फरमाए और उनको गैब से इमदाद और नुसरत फरमाए, उनके खुशियों को बहाल फरमाए। अल्लाह ताला इन उलमा की आमद की बरकतों से मरहूम के बाल बाल की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। कलाम आला सुन लीजिए, फिर उसके बाद दिल को से खुदा जुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल को से खुदा जुदा न करे। ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, दिल का हाले चला हरम से मुझे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। मक्ता ले रज़ा सब चले मदीने को, ले रज़ा सब चले मदीने